मुबारक सलामत वो आ गया है। खुशी का तासुर लिए हुए एक आवाज़ उभरी। सब लोगों की नज़रें उठी। उनके सामने मलंग साईं जलाली चेहरा लिए आन खड़ा हुआ। वो सब उसके कितने मुंतज़िर थे। मलंग साईं की बस्ती शहर से कोसों दूर थी, लेकिन उनकी झलक देखने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से खलकत इकट्ठी हो जाती थी। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता था कि उनकी बख्शिश से कई घराने सुखी हो जाते हैं और दौलत की रेल पेल हो जाती है। मंजर अली भी इसी तलब में उनके डेरे पर आ गया था। उसके दोस्त सदाकत अली ने उसे सुबह ही फ़ोन करके बताया था कि मलंग साई की आज डेरे पर तशरीफ़ आवरी है, लिहाजा वो मीलों की मुसाफत तय करके यहाँ आया था। मलंग साई ने आंखें बंद की। वो कुछ देर विर्द करते रहे, फिर एकदम उन्होंने आंखें खोल दी। उनकी सुर्ख अंगारा आंखों ने लोगों पर हैबत तारी कर दी। मलंग साई ने बंद मुट्ठियों को गौर से देखकर उन्हें खोलकर चंद सिक्के फजा में उछाल दिए। लोग उन सिक्कों की तरफ लपके और अकीदत से चूमकर अपनी जेबों में भरने लगे। मंजर अली भी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वो सिक्का हासिल न कर सका। उसने अपने इर्द गिर्द उन लोगों पर नज़र डाली जो अपनी जेब को उन सिक्कों से भर चुके थे, जिनकी वजह से उनकी दहलीज पर खुशहाली उनकी मुंतज़िर थी। ये मंजर अली का दिल चाहा कि वो सबसे बारी बारी सिक्के छीन ले और यकदम इस कर्ब को मिटा डाले जिससे वो घर में दाखिल होते ही गुजरता था। जवान बेटा अपाहज होकर बिस्तर पर आन पड़ा था। बीवी उसके दुख से सदियों से बीमार नजर आती थी। क्या आप मुझे ये सिक्का दे सकते हैं? उसने बड़ी बड़ी मूँछों वाले से आजिज़ाना अंदाज में कहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो मूँछों को ताव देते हुए बोला। मंजर अली मूँछों वाले के तेवर को देखकर खामोश हो गया। मलंग सही कब के जा चुके थे। उनके जाते ही लोग वापस पलटने लगे थे। वो थका हारा एक तरफ जा बैठा। वो तो यहाँ इस उम्मीद के साथ आया था कि यहाँ से खुशहाली साथ लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। घर का ख्याल आते ही दो आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने आंसू साफ किए और वापसी के ख्याल से उठ खड़ा हुआ। अचानक ही उसे अपने पाँव के करीब कोई चीज़ चमकती हुई महसूस हुई। उसने लपक कर उसे उठा लिया। अरे ये क्या? वो हैरान रह गया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सिक्के को गौर से देखा। उसने यकलख्त मुट्ठी को भींच लिया और तेज तेज कदम उठाता डेरे से निकल आया। रात की तारीकी में इस बस्ती में कहीं कहीं कोई बल्ब टिमटिमा रहा था। वो बस स्टैंड तक आ गया। जी, अहमदनगर के लिए बस निकल चुकी है। आपको दूसरी बस के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। करीब ही खड़े मुसाफिर ने मालूमात में इजाफा किया। वो कॉर्नर में रखे हुए बेंच पर जा बैठा। अजी सुनते हो? उसके ख्यालों में राशिदा की आवाज़ गूंजने लगी। वो चौंक उठा। साइमा ने नौकरी छोड़ दी है, राशिदा ने मालूमात में इजाफा किया। क्यों? वो हैरान हुआ। मालिक की नज़र बुरी थी। राशिदा की आवाज़ सुनाई दी। राशिदा की आवाज़ कहीं दूर तन्हाइयों में गुम हो गई, लेकिन उसे तफक्कुरात में अकेला छोड़ गई। घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो बुड़बुड़ाया, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने ख्यालात को जहन से झटका और घड़ी पर नज़र डाली। बस के लिए उसे मज़ीद आध घंटा इंतज़ार करना था। फ़ज़ा में खुनकी बहुत बढ़ गई थी। उसने गले से लिपटे हुए मफलर को फैलाकर सर पर ओढ़ लिया। आसिफ अली, वो पुकारा। साथ ही दुख के एहसास ने उसे जैसे ख़त्म ही कर दिया। 2 माह कबल उसका बेटा एक हादसे में अपनी टांगें ज़ाया करवा बैठा था। इस हादसे ने मंजर अली के हाफजे पर असर डाला कि वो नस्यान का मरीज़ बन गया। आसिफ अली, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो तो बस स्टॉप पर मौजूद है। वो एकदम खामोश हो गया। वाक़यात उसके जहन में किसी फिल्म की तरह मुतहर्रिक रहे और वो कर्ब और तकलीफ़ से गुजरते हुए ये भी फरामोश कर बैठा कि उसकी बस आकर चली गई है। बेचारा सर्दी से मर गया। एक आवाज़ आई। चंद लोगों के इज़हार अफसोस की आवाज़ें फ़ज़ा में गूंजने लगी। फिर एक शख्स ने आगे बढ़कर उसकी जेब की तलाशी ली। कुछ ना मिला। लावारिस से किसी शख्स ने दुख भरे लहजे में कहा। कुछ ही देर में मैयत गाड़ी आ गई। कुछ लोगों ने उसे उठाकर मैयत गाड़ी में लिटा दिया। मैयत गाड़ी उसे ले गई। लोग इधर उधर बिखर गए, लेकिन कॉर्नर वाले बेंच के पास एक सिक्का चमक रहा था जो उसकी अध खुली मुट्ठी से कहीं नीचे गिर गया।